हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 10, विषय गणित, अध्याय 3 द्विघात बहुपद, इसकी प्रश्नावली 3.5 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 1 में लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें 6 सवाल है। देखो जरा ध्यान से, सभी एक ही प्रकार से होंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने आपको बताया कि मूलों की प्रकृति, मूल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपको बताया था यदि d बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। यदि d बड़ा होगा 0 से, मतलब कोई धनात्मक मान आ जाए, तो मूल वास्तविक और कैसे प्राप्त होंगे? असमान। और d छोटा हो जाए 0 से, अर्थात d का मान कैसा प्राप्त हो जाए? ऋणात्मक। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल कैसे प्राप्त होंगे? काल्पनिक प्राप्त होंगे। ये 3 कंडीशन मैंने आपको लिखा रखी थी। यहाँ d को क्या बोलते हैं? विविक्ति कर बोलते हैं। और इसका सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं विविक्ति कर। हमको प्रत्येक सवाल में इस विविक्ति कर का मान क्या करना है? तो हमको d का मान या तो 0 आएगा, या कोई धनात्मक मान आएगा, या कोई ऋणात्मक मान आएगा। 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और d का मान 0 से बड़ा हो गया यानी धनात्मक आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और d का मान मान लो 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा मतलब माइनस के संख्या ऋणात्मक आ जाए तो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। देखो अभी हम जांच कर रहे हैं सवाल नंबर 1 की। हमारा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल 0। अब देखो ये हमारा जो सवाल है ये द्विघात समीकरण, इसके व्यापक द्विघात जो हमारा समीकरण था उससे तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है? 2। ये a का मान 2 है, और b का मान -3 है। देखो b की जगह -3 लिखा है यहाँ, और c का मान 5 है। ये में abc का मान प्राप्त हो गया। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे विविक्ति कर का मान। विविक्ति कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब हम d का मान क्या करेंगे? b का मान बच्चों कितना? -3। तो ये -3 का वर्ग, ये वर्ग लगा दिया। माइनस का 4 गुणा a का मान 2, और c का मान कितना? 5। -3 का वर्ग बन जाता है 9। ये माइनस का माइनस, इन तीनों गुणा करेंगे, 5 × 10 10 तो 40। तो d बराबर -31 प्राप्त हो गया। d बराबर -31 प्राप्त हो गया, अर्थात ये मान हमको कैसा प्राप्त हुआ? ऋणात्मक प्राप्त हुआ। ये माइनस की संख्या जो होती है हमेशा 0 से क्या होती है? छोटी। इसलिए d का मान छोटा हो गया किससे? 0 से, क्योंकि d का मान -31 प्राप्त हुआ, और माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। इसलिए d किससे छोटा हुआ? 0 से छोटा हुआ, तो d का मान 0 से कम हो गया। इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात इसलिए वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे प्राप्त होंगे? काल्पनिक। इसलिए मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। इसे देना, मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, राइट। अब इसी प्रकार बच्चों देखो हम अगला सवाल भी कर देंगे। देखो हमारा सवाल नंबर 2, मैं आपको सवाल नंबर 2 सिखा रहा हूं। देखो सवाल नंबर 2 लिखा हमारे पास में 2x स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल 0। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना 2 और b का मान कितना, देखो इस b का मान है -4 और c का मान है 3। इसलिए अब d का मान क्या करेंगे, d को बोलते विविक्ति कर, क्या बोलते हैं, d को बोलते विविक्ति कर। तो d का मान क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान कितना -4, तो -4 का वर्ग, ये -4 आई गया गुणा a का मान कितना 2 और c का मान कितना हमारे पास 3, राइट, c का मान कितना हमारे पास में 3 है। इसलिए d बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो d बराबर कितना प्राप्त हुआ, ये d का मान हमको प्राप्त हो गया d बराबर -8। अब देखिए बच्चों यहाँ फिर d का मान -8 आ गया, ये ऋणात्मक मान प्राप्त हो गया, और कोई भी ऋणात्मक मान हो क्या होता है, वो शून्य से छोटा होता है, इसलिए d छोटा है शून्य से। इसलिए मूल कैसे प्राप्त होंगे, ये काल्पनिक, इसे इसलिए मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे, ये इसका आंसर। इस प्रकार हमने ये 2 सवाल कर दिए। इस प्रकार हम सारे सवाल करेंगे। देखो बड़े सरल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीख लो। मूल यानी उत्तर, समीकरण के उत्तर कैसे आएंगे, मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे यहाँ पे, और यही मूल कैसे प्राप्त होंगे, काल्पनिक। क्यों, क्योंकि d का मान क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब d का मान शून्य से कम हो गया। ये माइनस की संख्या जो होती है, ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है, कम होती है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल कैसे प्राप्त होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे, यह भी मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर अगला सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर 3, हमारा द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये व्यापक द्विघात समीकरण है जो मैंने आपको लिखा रखा है, आप देख सकते हो। इस समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है, देखो x का मान कितने से हो रहा है, x का गुणा यहाँ पे कितने से हो रहा है बच्चों, 1 से हो रहा है। 1 को कभी लिखते नहीं है, 1 सही है, तो लिखेंगे b बराबर कितना 1 और c बराबर कितना -1। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। इसलिए अब ज्ञात करेंगे विविक्ति का मान, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d बराबर b का मान कितना 1, तो 1 का वर्ग माइनस का 4, एक का मान कितना हमारे पास में 2 है, और c का मान कितना -1, तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, d बराबर 1 माइनस, और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो d बराबर कितना गया 9, d बराबर 9 प्राप्त हो गया। ये धनात्मक मान है बेटा, प्लस का मान है, और प्लस का मान हमेशा शून्य से बड़ा होता है, इसलिए d बड़ा है किससे, 0 से। तो d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक एवं असमान, याद रखा करो अच्छी तरह। इसलिए मूल वास्तविक
एवं समान प्राप्त होंगे, राइट। इसी प्रकार देखो बच्चों, मैं आपको इसका सवाल नंबर 4 सिखाऊंगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या लिखा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। मैंने दिया गया द्विघात समीकरण लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। अब इस दिए गए समीकरण के हम क्या करेंगे, व्यापक द्विघात जो हमारा समीकरण था उससे तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण की, आप पूरा लिख सकते हो, व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, जो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। इतना आप नहीं लिखो हिंदी में तो दाढ़ी भी लिख सकते हो। समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, और पूरा याद करो और अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखो बच्चों, हमारे पास एक का मान कितना आएगा, देखो ये एक एक्स स्क्वायर है, एक को कभी लिखते नहीं है, तो a बराबर क्या प्राप्त हो गया 1, और b बराबर प्राप्त हो गया माइनस का 4, और c बराबर प्राप्त हो गया हमको 4, राइट। अब हम देखो बीवी का सूत्र लिखेंगे, d, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसलिए d बराबर b का मान क्या लिखेंगे, माइनस का 4, ये माइनस का 4 का वर्ग, ये माइनस का 4 गुणा a, एक का मान कितना है 1, और यहाँ पे c का मान कितना है 4, तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 का वर्ग बन जाएगा 16, ये माइनस का माइनस, 4 एकम 4, 4 चौके 16, इन तीनों को गुणा कर लिया बच्चों हमने, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और माइनस 4 का वर्ग भी कितना होता है 16, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 का वर्ग, ये माइनस 4 का वर्ग 16, और माइनस तीनों गुणा कर दिया 16, तो d बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको 0, और जब d का मान 0 प्राप्त हो जाए तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होते हैं, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान प्राप्त होंगे। तो बच्चों देखो, ये सवाल मैंने आपको सिखा दिया, बस मूलों की प्रकृति कैसे क्या करते हैं, प्रकृति मतलब उत्तर किस प्रकार के आएंगे, या तो मूल कहेंगे दोनों उत्तर समान भी आ सकते हैं और दोनों उत्तर अलग अलग भी आ सकते हैं। दोनों उत्तर समान कैसे प्राप्त होते हैं, कि जब d का मान 0 हो तो दोनों उत्तर समान आएंगे, और d का उत्तर मान लो कोई प्लस की संख्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो मूल फिर अलग अलग प्राप्त होंगे, असमान प्राप्त होंगे। और d का मान यदि 0 से कम है ऋणात्मक, d का मान यदि माइनस की कोई संख्या आ जाती है, ऋणात्मक कोई संख्या आ जाती है, तो फिर मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होता है, अर्थात मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होते हैं। तो मूल फिर कैसे प्राप्त होंगे, मूलों को लिखेंगे मूल काल फिर प्राप्त होंगे। फिर तो मूलों का अस्तित्व कब संभव है, कि जब d का मान 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व संभव है, यानी मूल प्राप्त हो सकते हैं। कैसे प्राप्त होंगे, समान, और d का मान को धनात्मक मान प्राप्त हो जाए तो भी मूलों का अस्तित्व संभव है, अर्थात मूल हमको प्राप्त होंगे लेकिन अलग अलग प्राप्त होंगे। d का मान यदि ऋणात्मक आ जाए तो फिर मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी मूल हमको वास्तविक प्राप्त नहीं हो सकते, फिर हम लिखेंगे मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर इसका ये 5वां आप करना बच्चों। अब इसके बाद सिखाऊंगा सवाल नंबर 6 सिखाऊंगा आपको, राइट। ये 5वां आप स्वयं करना, मैं आपको सवाल नंबर सिखाऊंगा 6। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है, जैसे अभी अपन ने की थी। तो लिख रहा हूं मैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0।
हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण की ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर इस दिए गए द्विघात समीकरण की अपन को व्यापक द्विघात समीकरण जो है ना, सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर ये रहा, ये एक्स ये रहा, इसका मतलब क्या, ये एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, एस से, एक्स किससे गुणा हो रहा है, बी से, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है और एक्स का गुणांक बी का मान होता है और अंत में जो बचता है वो सी का मान होता है। तो ये ए का मान 3, देखो ए का मान 3, बी का मान -2 और सी का मान 1/3। तो लिखेंगे बच्चों a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर कितना हमारे पास में 1/3। अब हम लिखेंगे विभक्तिकर का सूत्र, इस d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, d का d आ गया b, तो b का मान कितना -2 है बच्चों, तो -2 का वर्ग माइनस का 4 गुणा a, एक का मान कितना है बे, एक का मान 3 है और यहाँ पे देखो हमारे पास c का मान कितना है 1/3। तो हम d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac से हम ज्ञात करेंगे और हमने a b और c का मान सूत्र में रख दिया बच्चों, राइट। अब देखो हम इसको करेंगे आगे, तो d बराबर -2 का वर्ग कितना होगा, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 बन जाता है, ये माइनस का माइनस। अब 4 गुणा 3 गुणा 1/3 इनको गुणा करेंगे तो देखो इस नीचे की 3 से ऊपर की 3 कट गई, अब 4 गुणा 1 बच गया, 4 एकम 4 बच गया, तो d बराबर क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। देखो बोला d बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, 0। तो कैसा प्राप्त होगा, मूल वास्तविक और समान, तो d बराबर 0 प्राप्त हो गया हमको। तो लिखेंगे हम, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान प्राप्त होंगे, ये तरीका याद रखो आप। इसके साथ ही बच्चों ये प्रश्न 3 और 5 का एक पहला सवाल समाप्त हुआ। यही सवाल मैंने आपको छोड़ा है एक होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए मैंने आपको सवाल नंबर कौन सा छोड़ा है, 5वां, ये आप स्वयं करना। तो बच्चों आज मैंने आपको द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सिखा दी, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से। और मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए सारे सवाल आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। मैं इसके आगे के सवाल आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।